एक दिन की बात है। विशाल अंशिता से कहता है, अंशिता, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मैंने तो अपने घर वालों से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली, पर तुम कब अपने घर वालों से शादी की बात करोगी? मेरी माँ भी बीमार रहती है, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो जाएगी शादी, कर लूंगी। इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी ये शादी हो जाए। ये तो नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी कर लूं। और ये कहकर अंशिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। विशाल भी कहता है, पता नहीं ये लड़की कब शादी के लिए मानेगी। और विशाल अपने घर चला जाता है। और घर जाते ही विशाल की माँ विशाल से कहती है, बेटा तूने अंशिता से शादी की बात की? हाँ माँ, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पर वो थोड़े ही दिन बाद मान जाएगी। माँ विशाल की बात सुनकर चुप हो जाती है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। और अगले दिन विशाल माँ से कहता है, माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और ये कहकर विशाल कॉलेज चला जाता है। कॉलेज पहुंचकर वो अंशिता से बात करता है, पर अंशिता विशाल से कोई बात नहीं करती और वो वहां से चली जाती है। विशाल अंशिता को आवाज लगाता रह जाता है, पर अंशिता उसकी कोई बात नहीं सुनती। विशाल कहता है, आज ये अंशिता को क्या हो गया? इसने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया और आज ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। और विशाल अपनी क्लास में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि अंशिता एक लड़के से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। वो लड़का बहुत ही सुंदर है। तभी विशाल वहां आता है और वो लड़का वहां से चला जाता है। विशाल अंशिता से कहता है, कौन है ये लड़का? आज ही क्लास में नया नया आया है। इसका नाम मोहित है और ये बहुत ही पैसे वाला है। इसके पास गाड़ी भी है। अच्छा, ठीक है। विशाल अंशिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी अंशिता विशाल से कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे इस लड़के से बातें करते हुए? कुछ नहीं। और विशाल अंशिता से कुछ नहीं कहता और अपने घर चला जाता है। और घर पहुंचकर विशाल रात भर यही सोचता रहता है कि आखिरकार अंशिता को हुआ क्या है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती। और वो सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन विशाल अपनी माँ से कहता है, माँ मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर समय से घर आ जाना। ठीक है माँ। और ये कहकर विशाल अपने काम से चला जाता है। वो एक कॉफी शॉप में देखता है कि अंशिता मोहित के साथ बड़े हंस हंस कर गले लगकर बात कर रही है। विशाल को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अंशिता को मोहित के साथ इस तरह बातें करते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो कहता है, क्यों ना पास जाकर देखा जाए, आखिर चक्कर क्या है। और मोहित पास जाकर देखता है तो वो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अंशिता मोहित से कह रही थी, मोहित तुम मुझसे कब शादी करोगे? जब तुम बोलो, अगले हफ्ते, ठीक है? हाँ ये ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी अगले हफ्ते शादी है। अब तो खुश हो? हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तभी मोहित कहता है, अच्छा